क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई तालाब इंसान को बुलाने लगे तो? अगर कोई पूर्णिमा की रात कोई आवाज आपके नाम लेके बुलाए तो? और वो आवाज किसी जिंदगी इंसान की नहीं हो, एक भूत की हो, एक प्रेत की हो और एक आत्मा की हो, तो सोचिए क्या होगा। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, कोई फॉल्स नहीं है। ये कहानी बंगाल के पाखीपोखर नदी की है। गांव का नाम पलासडांगा गांव का एक कहानी है, जहां का एक पाखीपोखर है। पाखीपोखर एक नदी कहा जाता है, जो एक बार उस नदी ने किसी को बुलाया वो कभी लौट कर नहीं जा सकता। तो चलते हैं कहानी की तरफ दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देरी ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए, तो चलते कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बंगाल की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शाम का वक्त था। आज का दिन कुछ अलग ही करवट ले चुका था। शाम के वक्त होते होते आसमान का कहर टूट पड़ा। तेज हवाएं, झुकते हुए पेड़ और फिर तेज गरज की बारिश। बिजली चली गई। करंट गया तो ऐसा लगा कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसमान से अभी अभी हल्की हल्की रिमझिम बारिश गिर रही थी। गर्मी जैसे अचानक गायब हो गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक चल गई, ऐसी ठंडक जो सुकून नहीं बल्कि बेचैनी पैदा कर रही थी। हम लोग 4 दोस्त एक चाय की दुकान में बैठे। हम लोग रोज की तरह आज भी पाचूदा की चाय की दुकान में बैठे थे। अंधेरे में पूरा माहौल डूबा हुआ था। उफ, क्या जोर से मौसम खराब हो गया आज। समीर ने चाय के कुल्हड़ थामते हुए कहा, पाचूदा चाय वाला ने अंधेरे में माचिस जलाई। आज करंट नहीं आएगा, समझ लो। तंजा हंस पड़ा। और पाचूदा, क्या अजब की भूतनी कहानी का मौसम है आज। तंजादा जो रोज कहानी सुनाता था, मैंने भी हाँ भरी। बस इस मौसम में तेरी गरम गरम चाय और नीलूदा के मुंह से एक दमदार भूत की कहानी, फिर क्या चाहिए। नीलूदा हल्के से मुस्कान के साथ बोल रहे, आज कहानी सुनाना है क्या? सब लोग मिल के बोले, क्यों नहीं। सब एक साथ बोल पड़े। पाचूदा बोला, चाय वाला, आज के साथ आज प्याजू भी बनाऊंगा। तब नीलूदा बोले, बनाओ, आज तो पूरी महफिल जमेगी। नीलूदा ने एक घूंट चाय लिया, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं तुम्हें एक अलग तरह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी हमारे देश के गांव की है। हम सब चुप हो गए। गांव का नाम पलासडांगा। नीलूदा की आवाज अचानक भारी हो गई। नीलूदा, एक पलासगाड़ा में एक जगह है कशियारी श्याम पाड़ा, और वहाँ एक पोखर है, नदी। उसमें एक पल रुक कर कहा, नाम है पाखीपोखर। नीलूदा ने धीरे से जोड़ा, इस इलाके में कोई इस पोखर का नाम जोर से भी नहीं लेता। हम सब सहर गए क्योंकि नीलूदा की आवाज और धीमी हो गई। यह है आदमी खाने वाला पोखर। कहा जाता है इस पोखर के पानी में डूबकर मरे हुए आत्माओं का वास है। हर पूर्णिमा की रात ये पोखर जाग उठता है मायावी रूप से, और जो भी इसके जाल में फंसता है उसे पानी में खींचकर जिंदा डुबा दिया जाता है। आज मैं तुम्हें इसी पाखीपोखर की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। साल था 2018। कोलकाता का एक लड़का अतीन, उसकी उम्र 27-28 साल, शादीशुदा। उसे पलासगढ़ प्रथम विद्यालय में नौकरी मिली थी, शिक्षक के रूप में। नई नौकरी, नई जगह। कुछ दिनों के लिए वो अपने छोटे भाई रतन को भी साथ ले आया। गांव के किराए के घर मिलने का आसान नहीं था। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करने वाले, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहने वाले। मगर स्कूल के हेडमास्टर सुनील बाबू की मदद से एक पुराने घर मिल गया।
घर पुराना था, काफी पुराना। एक जमाने में वो जमींदार की हुआ करती थी। घर के पास ही एक टीन की झोपड़ी में रहता था हरी काका, बूढ़ा नौकर, पूरी जायदाद की रखवाली करता था। घर में आते ही हरी काका ने कहा, बाबू दिन ढलने से पहले घर लौट आया कीजिएगा। अंतिम ने हंसा, अतीक ने हंसा। क्यों काका? हरी काका ने भारी गंभीर होकर कहा, संध्या के बाद यहाँ चुड़ैल निकलती है बाबू। रतन ने हंस पड़ा, दादा आज भी लोग ऐसा मानते हैं? हरी काका ने बोला, हंसिए मत छोड़िए बाबू, अब भी होता है। हरी काका ने बोला, हंसिए मत छोड़िए बाबू, अब भी होता है। रात को खाना खाकर दोनों भाई करीब 11 बजे सो गए और फिर करीब 2:30 बजे रात ठक 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 की आवाज आई। उत्तर दिशा की खिड़की पर कोई लड़की दस्तक दे रहा था। अतीक की नींद खुल गई। रतन गहरी नींद में सोया था। फिर आवाज आई और तेज और ज्यादा गुस्से में। अतीक उठा, दरवाजा खोला। बाहर पूर्णिमा की चांदनी और तभी एक औरत की आवाज, आओ अतीक आओ। हवा में एक तीखी मोहक खुशबू भर गई और सामने एक स्त्री, खूबसूरत। अतीक की आंखें खुली थी लेकिन उसके चेतना जैसे किसी और हाथों में चली गई थी। वो स्त्री खूबसूरत थी, सफेद सी, धुंधली, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी आंखें अतीक की आत्मा के भीतर झांक रही थी। आओ अतीक, आओ मेरे साथ आओ। उसकी आवाज में ना कोई जोर था ना कोई धमकी, बस एक अजीब सी मिठास, ऐसी मिठास जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अतीक ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। वो जैसे जैसे लड़की की कठपुतली बन गया था, ना कोई डर ना कोई सवाल। वो लड़की मुड़ी और झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने लगी। अतीक भी पीछे पीछे। धान के खेत, चारों ओर फैला सफेद कुहासा, पूर्णिमा की चांदनी कुहासे पर पड़कर सब कुछ और भी अलौकिक बन रही थी। धीरे धीरे दोनों आकृति कुहासे में गायब होती चली गई। उस समय गांव के दूसरे सिर पर हरी काका की नींद एक झटके पे खुल गई। पूरा माहौल कुत्ते की चीख से गूंज उठा। एक साथ सारे कुत्ते ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई देख रहा हो कुछ ऐसा अजीब सी दुनिया का नहीं था। हरी काका उठ बैठे। इतनी रात कुत्ते क्यों चिल्ला रहे हैं? उनका चेहरा का रंग उड़ गया। ये तो अच्छा संकेत नहीं है। हरी काका ने लाठी उठाई और सीधा अतीक के घर की ओर दौड़े। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा, अतीक नहीं था। रतन अब भी बिस्तर पर सो रहा था। छोटे बाबू, हरी काका ने चिल्लाया, छोटे बाबू, छोटे बाबू। छोटे बाबू उठे। रतन घबरा कर उठा। काका, इतनी रात को? हरी काका ने आवाज कांप रही थी। सर्वनाश हो गया बाबू, भूतनी दादा को ले गई। रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बक रहे हैं काका? समय कम है छोटे बाबू, समय कम है छोटे बाबू, अभी भी कुछ किया जा सकता है। दोनों ने देर रात में दौड़ पड़े। दादा दादा, रतन चिल्ला रहा था, दादा दादा दादा। जंगल का रास्ता, कांटेदार झाड़ियां और देर से आती पानी की हल्की सी आवाज, और फिर पाकी पोखर का घाट, सीढ़ियों के नीचे गहरे काले पानी, इतना गहरा कोई नहीं जानता। पूर्णिमा का रात पानी पर तैर रहा था और वहीं अतीक खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, जैसे किसी ने आदेश का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें सीधी टिकी थी। पोखर के बीच वहां वो स्त्री, वो भूत,
कमर तक पानी में डूबी हुई दोनों हाथ फैलाकर अतीक को बुला रही थी। आओ आओ अतीक आओ। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे पोखर खुश हो रहा हो, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार को करीब आते देख मुस्कुरा रहा हो। अतीक ने सीढ़ियां की ओर पांव बढ़ाया। एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। हर कदम के साथ पानी की आवाज तेजी होती जा रही थी। उधर से रतन चिल्लाया, दादा दादा दादा। लेकिन अतीक ने सुना ही नहीं। बस एक और कदम और तभी हरी काका ने पूरी ताकत से अतीक को धक्का दे दिया। अतीक खड़बड़ा गया और पीछे करके गिर गया। स्त्री भूत एक पल के लिए चीखी और फिर पानी में गायब हो गई। पानी पोखर जोर से हिला उठा, लहरें घाट के टकराई जैसे गुस्से में हो। अतीक बेहोश था। रतन ने उसे पकड़ लिया। बच गया दादा, बच गया। हरी काका हाँफते हुए बोले, आज बच गया बाबू, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। सुबह देर तक अतीक की नींद नहीं खुली। जब खुली सो सर भारी था। पिछली रात जैसे सपना लग रहा था। हरी काका गरम चाय लेकर आए। चाय का घूंट पेट में जाते ही अतीक को थोड़ी राहत मिली। रतन ने कहा, काका अब आप पूरी सच्चाई बताइए। हरी काका ने गहरी सांस ली। जो सुनेंगे वो इस गांव का सबसे काला सच है। हरी काका ने चाय के गिलास नीचे रखा। उसने आंखें बहुत दूर अटक गई, जैसे वो अतीत से किसी गहराई में उतर रही हो। ये बात उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आज के करीब 40 साल पहले, उस वक्त उल्लासडांगा वैसा नहीं था जैसा आज है बाबू। उस समय इस पूरे इलाके का हरता धरता करता एक परिवार था, मुखर्जी जमींदार का वंश। गांव में इनकी इजाजत के बिना सूरज भी नहीं उगता था। उस वक्त के जमींदार नाम नारायण मुखर्जी इंसाफ पसंद थे। गांव के लोग देवता जैसा मानते थे, लेकिन किस्मत राम नारायण की अचानक मौत के बाद जमींदारी उनके इकलौते बेटे के हाथ चित्रमोहन मुखर्जी व्रत में उतर गई। वो आदमी नहीं था बाबू। चित्रमोहन चित्रहीन, बनमास और इतना दर्जा का जालिम। उसने हवेली ऐश और शराब से भरी रहती और गांव आंसुओं में खजाना वसूल करने के नाम पर वो लोगों से उनकी आखिरी सांस तक निचोड़ लेता। बूढ़े किसान उसके पैरों में गिरे रहते, हुजूर इस बार फसल नहीं हुआ। औरतें गिड़गिड़ाते, हुजूर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। लेकिन चित्रमोहन न दिया जानता था न कारण। उसने हवेली में एक के बाद एक गांव के बहू बेटियों को ले जाता और कुछ दिनों के बाद उनका कोई निशान ही नहीं मिलता। लोग डर के मारे मुंह नहीं खोलते, लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं रह सकता। एक रात गांव के बुजुर्ग ने देख लिया, चित्रमोहन एक औरत को जबरदस्ती पाकी पोखर की ओर ले जा रहा था और फिर उसे जिंदा पाकी पोखर में धकेल दिया। उस रात की चीख पूरे जंगल में गूंज गई और फिर सन्नाटा। हरी काका की आवाज कांप रही थी। ऐसा एक बार नहीं हुआ बाबू, कई बार, सालों तक पाकी पोखर लाशों से भर गया और हर लाश के साथ पोखर में नफरत बढ़ती गई। फिर आया एक पूर्णिमा की रात। उस रात गांव में एक अजीब बेचैनी थी। पोखर का पानी अपने आप हिल रहा था और उसी रात चित्रमोहन खुद पाकी पोखर के घाट पर पहुंचा। नशे में चूर, कहते हैं उसने पानी में कुछ देखा और वो पानी हटने लगा। तभी हाथों ने उसे खींच लिया। भूतों की हाथ। उसकी चीख सुनी गई थी, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। सुबह चित्रमोहन की लाश पोखर में तैरते मिली। उसका चेहरा जैसे डर से पत्थर बन गया हो। उसके बाद मुखर्जी बाबू का एक एक पुरुष पूर्णिमा की रात मरते चले गए। कभी जल के, कभी जंगल में, कभी पोखर में, कभी पागलपन में।
आखिरकार वो लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन पानी पोखर वहीं रह गया और वो आत्मा वो आज भी इंसाफ मांगती है। हर पूर्णिमा वो पोखर इंसाफ मांगने। हरि काका चुप हो गए। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया था। रतन का गला सूख गया था। अतीक के माथे में से पसीना बह रहा था। अतीक ने कांपते हुए पूछा, जो औरत? हरि काका ने सिर हिलाया। वो नहीं, एक है, सब एक है बाबू। वो औरत आप भी शिकार ढूंढती है। हरि काका की कहानी खत्म होते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां भी सांस लेना भूल गए हो। अतीक और रतन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जो सुना था, जो कहानी नहीं थी, वो चेतावनी थी। काका, अतीक ने भारी आवाज में कहा, अगर वो आत्मा इंसाफ ले रही है तो मुझे क्यों बुलाया? हरि काका ने धीरे से कहा, क्योंकि बाबू भूत कभी भी अपराधी और बेगुनाह में फर्क नहीं करती है। जो कमजोर होता है, जो अकेला होता है, वो उसका शिकार बन जाता है। रतन ने तुरंत कहा, दादा हम आज ही गांव छोड़ देते हैं। लेकिन अतीन चुप था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कुछ और भी था, जिज्ञासा और शायद खिंचाव। उस रात अतीक की नींद नहीं आई। खिड़की से पूर्णिमा की चांद धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और 1 मिनट के साथ पाकी पोखर की याद और गहरी होती जा रही थी। आधी रात के आसपास फिर वही खुशबू, वही ठंडी। अतीन, इस बार आवाज खिड़की के बाहर से नहीं, उसके अंदर से आई। उसका शरीर अपने आप बिस्तर से उठा, बैठा। उसने रतन को धीरे से देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। अतीन ने अपने आप से कहा, नहीं, इस बार नहीं। लेकिन पैर खुद चल पड़े। दरवाजा बिना आवाज खुले खुल गया। बाहर पूरा गांव सो रहा था। सिर्फ पाकी पोखर की दिशा से हवा चल रही थी। हर कदम के साथ अतीक लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। पोखर के घाट पर पहुंचते ही उसको ने देखा, आज पानी शांत नहीं था। लहरें जैसे फुसफुसा रही थी। और फिर वो स्त्री, इस बार वो अकेले नहीं थी। पानी में कई परछाइयां थी, औरत की, बूढ़े की, जवान की, कुछ बच्चियों की। उसकी आंखें अतीक पर टिकी थी। आओ करो, सैकड़ों आओ हो। सैकड़ों आवाजें एक साथ बोली। अतीक के पैर सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन तभी दादा, रतन की आवाज पीछे मुड़ते ही अतीक ने देखा हरि काका भी वहीं थे। रतन, जाओ बाबू, रुक जाओ बाबू, हरि काका चिल्लाया। ये पोखर किसी को नहीं छोड़ता। अतीक कांपते हुए बोला, काका, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। हरि काका की आंखों में से आंसू बहने लगे। बाबू, इंसाफ को बूझो, जिंदा आदमी नहीं उठाता। पानी से एक साथ हाथ निकला, फिर दूसरा, और फिर पूरा पोखर जैसे उठ खड़ा हुआ। अतीक ने आखिरी बार रतन की तरफ देखा और एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद कर ली और जोर से कहा। अतीक ने पोखर से कहा, मैं तुम्हारा अपराधी नहीं हूं। अगर इंसाफ चाहिए तो मुझे नहीं, अपने पापियों से ढूंढो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया।